वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इस्माइल नाम है मेरा और मैं यहाँ बच्चों को इस्लामात पढ़ाता हूँ और उर्दू भी पढ़ाता हूँ। उर्दू में हिस्सा नसर मैं पढ़ाता हूँ और हिस्सा नज़म सर हमाद पढ़ाते हैं। उर्दू में हिस्सा नसर में इस दफ़ा हमने जो आगा खान का जो प्रोजेक्ट था वो आप लोगों ने देख लिया। बच्चों के तासुरात भी आपने पढ़ लिए होंगे यकीनन। और इस्लामियात में बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ी थी और उसमें से जो चीज़ बच्चे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है हज। वैसे भी हज का मौसम चल रहा है, लोग हज करने जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका ताल्लुक़ इंसान की प्रैक्टिस से होता है, या उससे बढ़कर अगर मैं कहूँ तो इस बात से होता है कि जब तक आप ख़ुद वो काम नहीं कर लेते तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती। तो हज का मामला ही तकरीबन ऐसा ही है। हमने तकरीबन 10-12 साल मदरसे में पढ़ा है और तकरीबन 5 से 6 साल ऐसे गुजरे जिसमें मुसलसल हमने हज के बारे में पढ़ा। लेकिन जब फारिग हुए तो कोई पूछता है कि हज के बारे में, तवाफ़ के बारे में तो कुछ याद ही नहीं रहा था। तो उसकी वजह यही होती है कि इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि इंसान खुद जब तक हज ना कर ले तो इंसान को हज का जो पूरा तरीक़ा होता है वो इंसान को याद नहीं रहता। तो बल्कि हज के बारे में एक किताब है अल मनासिक के नाम से, और उनके जो राइटर हैं मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह है, मशहूर मुफस्सिर हैं। उन्होंने वो किताब लिखी है जिसमें उन्होंने हज का पूरा तरीक़ा बताया। ख़ुद उन्होंने लिखा है कि हज स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ख़ुद उन्होंने कभी हज नहीं किया था। चुनांचे जब वो हज करने चले गए तो ज़ाहिर है तवाफ़ करते तो एंटी क्लॉक करते हैं, हजर असवद से शुरू करते हैं। तो उन्होंने तवाफ़ शुरू किया क्लॉकवाइज। तो सारे लोग हज कर रहे हैं एंटी क्लॉक और वो हज कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो एक साहब ने उनको पकड़ लिया कि भाई आप क्या कर रही है, तवाफ़ ऐसे तो नहीं करते। तो उसने कहा अच्छा, कह रहे मैं भूल गया था। तो उन्होंने कहा आप आने से पहले आपने किताब नहीं पढ़ी हज के बारे में? मशहूर किताब है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की अल मनासिक, कम से कम वो तो पढ़ के आते आप। तो मुस्कुरा कर उनको जवाब देने लगे कि मुल्ला अली कारी मैं ही हूँ। तो बताने का मकसद ये था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक इंसान खुद उसको प्रैक्टिकली ना करे तो इंसान को वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो अभी हज ये बच्चे आपको हज के बारे में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि हज जो है वो हम करते हैं कैसे, इसका पूरा तरीक़ा आपको बच्चे बताएंगे। तो उसके लिए मैं किसी मखसूस वक्त में मखसूस जगह का इरादा करना, मखसूस जगह की ज़ियारत करना। और हज की 3 किस्में होती हैं, हज इफ़राद, हज किरान और हज तमत्तु। हज इफ़राद जो उसमें हम सिर्फ हज करते हैं, और हज किरान में हम एक ही एहराम से हज भी करते हैं और उस पर उम्रा भी करते हैं। और फिर हज तमत्तु है, उसमें एक एहराम से उम्रा करते हैं, फिर दूसरे एहराम से हम हज करते हैं। फिर इसका पहला रुकन है एहराम। एहराम के बारे में मेरे साथी आपको ज़ैद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैद है और मैं आपको हज के पहले रुकन एहराम के बारे में बताऊंगा। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि एहराम एक सफ़ेद चादर को कहते हैं जो कि हम पहनते हैं, लेकिन नहीं, एहराम एक हालत का नाम है जिसके अंदर आने के लिए हमें तलबिया पढ़ना होता है और क्या कहते हैं नियत करनी होती है। जब हम वो करते हैं तो हम पर कुछ पाबंदियाँ लगती हैं, जैसे कि नाखून नहीं काट सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, शिकार नहीं कर सकते और बाल नहीं कटवा सकते। अच्छा, जब हम इसके अंदर आते हैं तो कुल 5 मीकात हैं ये, जिन जो पॉइंट्स हैं इनके आने से पहले हमें एहराम की हालत में आना होता है। अगर हम नहीं आते तो हमें वापसी इधर आके एहराम की हालत में आके वापसी जाना होता है। अगर हम पाकिस्तान से करने जाएंगे हज तो हमारे रास्ते में यलमलम आएगा और इन 5 मीकात के नाम है यलमलम, कर्नल मनाज़िल, ज़ाते इर्क़, ज़ुल्हुलैफ़ा और अल जुहफ़ा। और दूसरा रुकन हंजिला मेरे दोस्त आपको आके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हंजिला कुतुब है और मैं आपको बताऊंगा तवाफ़ के बारे में। तवाफ़ के आपको जो है वो कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं। पहला रूल ये होता है कि जब आप तवाफ़ कर रहे होंगे तो आपको पहले 4 चक्कर जो आप तवाफ़ के लगाएंगे उसमें ज़रा सा आपको अकड़ अकड़ के चलना पड़ता है। उसमें हम लोग फिर उसके बाद जब हमने वो कर लिया, आपको जो है उसको कहते हैं हम लोग रमल। जब आपने वो कर लिया फिर आपको जो है आपको उससे पहले तवाफ़ करने से पहले आपका जो सीधे हाथ का कंधा है एहराम का वो खुला होना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग इस्तिबा। फिर हमने जब तवाफ़ कर लिया होता है तो हमें 3 चीज़ें करनी होती है। पहली चीज़ होती है कि हमें मुल्तज़म पे आके दुआ मांगनी होती है। जो मुल्तज़म होता है, कुछ लोग समझते हैं कि मुल्तज़म जो है वो खाने काबा के दरवाजे को कहते हैं, हालांकि मुल्तज़म खाने काबा के दरवाजे को नहीं कहते। मुल्तज़म जो होता है वो होता है कि हज अस्वद और खाने काबा के बीच की जो जगह होती है उसको मुल्तज़म कहते हैं। फिर उसके बाद
जब आपने मुल्तज़म पे आके दुआ मांग ली, फिर आपको मकाम इब्राहिम पे आके आपको 2 नफिल नमाज़ पढ़नी। जब आपने 2 नफिल नमाज़ पढ़ ली तो फिर आपको आब ज़मज़म पीना है, और फिर आब ज़मज़म पीने के बाद आपको सही करना है, जो कि मेरे दोस्त आपको याया आके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम याहिया है। आज मैं आपको बताऊंगा सही के बारे में। सबसे पहले आप हजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे, या तो आप उसे चूम सकते हैं या आप उसे इस तरह इशारा कर सकते हैं। उसके बाद आप सफ़ा के पास बढ़ेंगे और फिर आप 7 चक्कर लगाएंगे, और बीच में जैसे ही ग्रीन लाइट आएगा आपको भागना होगा, और आपके जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे आप मरवा पे एंड करेंगे और 2 नफिल पढ़ेंगे शुक्राना के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबिला है। फिर उसके बाद ये हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अब हमारा हज शुरू होगा। अगर कोई हज तमत्तो कर रहा हो उनको हलक़ा या कसर करना होता है, और अगर कोई हज किरान कर रहा हो उनको हलक़ा या कसर करने की ज़रूरत नहीं है। हलक़ा मतलब होता है गंजा होना, और कसर का मतलब होता है 1 पोर के बराबर बाल काटना। फिर उसके बाद आप हलाल हो जाते हैं। हलाल का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और फिर आप ये एहराम से निकल जाते हैं। और एहराम में आने के लिए होता है नियत प्लस तलबिया इज़ टू एहराम, और एहराम मीकात में बांधते हैं। थैंक यू। मेरा चौथा रुकन है, उसके अंदर हम लोग मिना में क़याम करते हैं। मिना के अंदर हम लोग क़याम करने जाते हैं 8 ज़िलहिज्जा को। ज़ोहर से पहले हम लोग वहाँ पर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा वहीं पे रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। पूरी रात वहीं पे रुकते। सिर्फ हम लोग 9 ज़िलहिज्जा की फजर पढ़ के हम लोग वहाँ से निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा 5वां रुकन है वकूफ़ अरफा। वकूफ़ अरफा के अंदर हम लोग जाते हैं, उधर हमें ज़वाल से निकलना होता है और वकूफ़ अरफा में पहुंचना होता है। मगरिब तक की टाइमिंग होती है। इधर हमें दुआ मांगनी होती है, खड़े होकर खड़े रहना होता है। बैठ भी सकते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बैठ जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो खड़े रहते हैं। और मगरिब की जब अज़ान हो जाती है तो मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर हम लोग मुज़दलिफ़ा में क़याम की तरफ बढ़ जाते हैं, उधर जाके नमाज़ पढ़ते हैं, जिसके बारे में मेरे दोस्त आवेज़ बताएं। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज साथ पढ़ते हैं। पहले मगरिब के फ़र्ज़, फिर इशा के फ़र्ज़, फिर मगरिब की सुन्नत, फिर इशा की सुन्नत, और फिर इशा के वितर। उसके बाद 70 कंकर जमा करते हैं, और उसके बाद रात ही उधर मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं, उधर सो जाते हैं। उसके बाद उठ के फजर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम। आज मैं आपको बताऊंगा तीनों जमरात के बारे में। जिस तरह आवेज़ ने आपको बताया कि हम लोग मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे और वहाँ से 70 कंकर जमा करेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन 10 ज़िलहिज्जा को हम लोग यहाँ पे आएंगे और तीनों पहले सबसे बड़े जमरे जमरातुल अक़बा की रमी करेंगे, और हम इसको 7 पत्थर मारेंगे। 10 ज़िलहिज्जा को हमारा पहला काम। 8वां रुकून कुर्बानी हज किरान और हज तमत्तो पे कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। एक कुर्बानी फ़र्ज़ होती है हज की वजह से, और दूसरी आपके मारदार होने की वजह से। और हज अफ़राद में कुर्बानी मतलब फ़र्ज़ नहीं होती, इसलिए हज अफ़राद में कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं होती। जो कुर्बानी नहीं कर सकते वो करें, हज अफ़राद। थैंक यू। आज मैं आपको बताऊंगा हलक़ा या कसर के बारे में। हलक़ा मतलब होता है गंजा होना, और कसर का मतलब होता है 1 पोरे के बराबर बाल काटना। फिर उसके बाद आप हलाल हो जाते हैं। हलाल का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जो पाबंदी है वो ख़त्म हो जाती हैं, और फिर आप ये थैंक यू। जो चौथा और जो आखिरी काम होता है वो तवाफ़ ज़ियारत करना होता है। तवाफ़ ज़ियारत जैसे मेरे साथी हंज़ला ने आपको बताया तवाफ़ करने का तरीका, तवाफ़ ज़ियारत भी आपको वैसे ही करना होता है। अच्छा, तवाफ़ ज़ियारत जो है वो फ़र्ज़ है। अगर आप तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेंगे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। अगर तवाफ़ ज़ियारत वाजिब होता तो आपका हज मुकम्मल हो सकता है। वो ऐसे कि आपको दम देना हो यानी कुर्बानी करना, तो उससे आपका हज मुकम्मल नहीं होगा फ़िलहाल तो, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। तवाफ़ विदा जो है वो वाजिब है, तो अगर आप तवाफ़ विदा छोड़ेंगे तो आपको दम देना होगा यानी कुर्बानी, तो उससे आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। चारों काम मुकम्मल होते हैं। अब हम लोग 11 ज़िलहिज्जा पाएंगे। हम लोग सबसे
पहले बड़े जमरे को 7 कंकर मारेंगे, उसके बाद 2 मांगेंगे, उसके बाद फिर दरमियान वाले जमरे को 7 कंकर मारेंगे, फिर हम 2 मांगेंगे, फिर उसके बाद हम लोग छोटे जमरे को मारेंगे 7 कंकर और फिर 1 मांगेंगे। सर आपके यूट्यूब चैनल के बारे में फिर आपका हज कंप्लीट हो अब आपका हज मुकम्मल हो चुका है, तो घर जाने से पहले आपको तवाफ़ विदा करना होता है। और जैसे मैं आपको बताया कि तवाफ़ विदा वाजिब होता है, और अगर आप तवाफ़ विदा छोड़ देंगे तो आपको दम देना होगा, यानी कुर्बानी। इससे आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। इसी से हमारा हज का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको हमारा हज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। अच्छा, इसमें हर रुकन अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे ज़ाहिर इसका बैकग्राउंड है, जैसे साई है और जमरात की रमी है, तवाफ़ वगैरह है। तो सब की तफसीलात तो बच्चे नहीं बता सकते, वक्त की कमी है। अलबत्ता इसमें 2 चीज़ों के हवाले से मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा, आयशा को और राफ़िया को। राफ़िया आपको बताएंगी कि जब हम साई करते हैं, साई तो उसकी वजह क्या है, उसकी जो स्टोरी है वो बताएंगे आपको। और आयशा आपको बताएंगी कि खाना काबा की जो तामीर हुई है तो वो कितनी दफ़ा हुई। जी राफ़िया।